सुने बच्चे, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13.10। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 13.10 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13.10, राइट, बैक एक्सरसाइज। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी which on heating with Br2 and KOH forms a compound C of molecular formula C6H79. Write the structures and IUPAC names of the compound A, B and C. अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इसको अच्छे से इन्वेंटिव बना लीजिए। क्या पूछ रहा है, हर चीज को कैसे नोट करना है। एन एरोमेटिक कंपाउंड, पहले बोलता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है। ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि कंपाउंड बेंजीन का होगा, क्योंकि कंपाउंड जो बेंजीन के नहीं है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। चलिए, तो बोला इसने एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, तो एक्वस अमोनिया है, चलिए, राइट, एंड हीटिंग, और आपने हीट भी किया है। इसको करने के बाद इट फॉर्म्स अ कंपाउंड बी, it forms a compound B which on heating with Br2 and KOH, which on heating with Br2 and KOH, इन दोनों से मिलाने के बाद which on heating with Br2 and KOH, ठीक है, forms a compound C, चलिए C है। फिर ये बोलता है of molecular formula C6H79, C6H79. Write the structure and IUPAC name of the compound A, B and C. अब ये कंपाउंड आपसे पूछा गया और इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले देखिए, यहां से आपको कुछ क्लू मिलता है। C6 है, H79 है, यानी कंपाउंड किसका हो सकता है? एरोमेटिक है, तो किसका हो सकता है? बेंजीन का हो सकता है। तो यहां से हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, चेक करते हैं। देखिए, कंपाउंड ए है Br2 प्लस KOH। जैसे आपने देखा यहां पे, तो किस रिएक्शन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके सामने हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है, जिससे एक कार्बन कम हो जाता है, KOH प्लस Br2। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब ये जो कंपाउंड बी है, आपने ये तय कर लिया कि इस कंपाउंड को होना चाहिए अमाइड, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन कितने हैं? 6। चलिए ठीक है, 6। सर कहिए। बेंजन अमाइन है क्या? सी वाला कंपाउंड जो है वो बेंजन अमाइन है। बेटा मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं, दीपक। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे प्लान कर रहे हैं। ए कंपाउंड एरोमेटिक है, अमोनिया से हीट करने पे वो बी बनाता है, और बी Br2 और KOH को रिएक्शन कराने पे C मिलता है, और C आपका C6H7N है। और ये जो कंपाउंड है, इससे पता लगता है जो कंपाउंड है C6 मींस ये कंपाउंड बेंजीन का हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो रिएक्शन है आपकी, जो कंपाउंड ये B है, B एक ऐसा कंपाउंड है जिसको आपने Br2 और KOH दिया है, और अगर आपने B को Br2 और KOH दिया है तो ये रिएक्शन आपको याद दिलाएगी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, यानी कि ये कंपाउंड आपका अमाइड होना चाहिए, ठीक है। ये अमाइड हुआ। अब C की खास बात क्या होनी चाहिए? अब ब्रोमामाइड से एक कार्बन आप कम कर देते हैं, मतलब ये हुआ कि इस C में जितने भी कार्बन होंगे वो एक कम है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला, यहां पर C6 है, राइट, और C और H कितने? 7 N। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड आपको आप प्लान करें और फिर चेक करें क्या ये कंपाउंड आपका एल्लीन हो सकता है। आपने सोचा कि ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? जो ये C6 है, चेक कीजिएगा, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं। H7 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 and 2 7 हो गया, और नाइट्रोजन 1 है।
तो ये कंपाउंड आपका एनिलीन हो सकता है। बट एनिलीन जिस अमाइड से बनेगा उसमें एक कार्बन फालतू होना चाहिए, यानी ये जो अमाइड आप सोच रहे हैं ये अमाइड आपका होना चाहिए बेंजीन के साथ अमाइड, यानी ये कंपाउंड आपका होना चाहिए CONH2। और अगर ये हुआ तो अब ये अमाइड किससे मिलकर बनेगा, ए कंपाउंड है और अमोनिया से हीट करने पे अमाइड मिलेगा। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप अमोनिया दे दो और हीट कर दो तो अमाइड बनेगा, तो ट्राई करते हैं। तो वो कंपाउंड होना चाहिए आपका बेंजोइक एसिड। क्यों, चेक करते हैं। अगर आपने बेंजोइक एसिड को दे दिया अमोनिया, अगर आपने बेंजोइक एसिड को अमोनिया दे दिया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि रिएक्शन कैसे होती थी। रिएक्शन ऐसे होती है कि इट फॉर्म्स COONH4 पॉजिटिव। और ये क्यों होता था, क्योंकि इसका अमोनिया पे N लोन पेयर है, इसने इस पे अटैक कर दिया था, ठीक है यार। तो इट फॉर्म्स COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अमोनियम बेंजोएट हो गया, जिसको अगर आप हीट करते हैं तो इट रिमूव्स H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद ये कंपाउंड आपको मिलता है अमाइड, यानी CO, तरह से बना देता हूं CONH2। तो कंपाउंड ये हो गया। अब एक बार और समझ लेते हैं कि हमने इसे कैसे अप्रोच किया। क्वेश्चन पूछा था an aromatic compound A when reacts with ammonia and on heating it forms a compound B. Compound B when reacts with Br2 and KOH forms a compound C. Right? Identify A, B and C. हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि भाई C कंपाउंड क्या हो सकता है। देखा C कंपाउंड आपका C6H7N है, यानी ये आपका एनिलीन हो सकता है, कंफर्म नहीं था। पीछे गए, ये रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड। हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन वो होती है जिसपे एक कार्बन नंबर आप कम कर सकते हैं। तो ये इस कंपाउंड में इसके कंपैरिजन में, दोबारा सुनिए, इस कंपाउंड में इसके कंपैरिजन में एक कार्बन फालतू होगा, और ये क्या है, अमाइड है। तो अब इसमें आप कार्बन लगा दीजिए, तो कंपाउंड कार्बन लगाया, अमाइड ये हो गया। तो ये बेंजामाइड होना चाहिए आपका ये, यानी बेंजीन कार्बामाइड, सही नाम तो ये है, बेंजीन कार्बामाइड, राइट। तो ये आपका अमाइड है। अब अमाइड कैसे मिलता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद उसे हीट कर दीजिए तो आपको अमाइड मिलता है। तो कैसे प्लान किया, चेक कीजिए। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आपने अमोनिया लोन पेयर यहां पे अटैक कर देंगे, राइट। तो ये बना रहेगा सॉल्ट। इस सॉल्ट को अगर आपने हीट कर दिया, इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल, और रिमूव वाटर मॉलिक्यूल करने के बाद कंपाउंड बनाता था बेंजामाइड या अमाइड। तो आपका ए क्या हुआ, आपका बेंजोइक एसिड। तो ए कंपाउंड आप देखेंगे कि ए कंपाउंड हमें ढूंढना है, इट इज बेंजोइक एसिड। तो फाइनल आपका आंसर क्या हुआ कि ए आपका हुआ बेंजोइक एसिड, बी आपका क्या हो गया, तो बी आपका हुआ ये अमाइड। तो बेंजीन के साथ आपने कार्बामाइड कह सकते हैं इसको, सही मानों में बेंजीन कार्बामाइड, राइट, या बेंजामाइड आप कहते हैं। और सी जो कंपाउंड आपका हुआ ये आपका हो गया एनिलीन। तो ये आपका कंपाउंड मिल गया। ऐसे आप लिखेंगे ए, बी एंड सी। हाँ जी बच्चा, अब पूछिए, कुछ पूछना किसी को।